साथियों, अब समय आ गया है कि 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम करने के लिए हमें अब एक जेन्युइन प्रयास करना पड़ेगा और सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। आंदोलन का लगभग 6 और 7 दिन हो गया पर कोई परिणाम नहीं आ रहा है। तो आज दो बातों पे हम लोग बात करेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए और दूसरा आंदोलन की समीक्षा, क्या ऐसी गलतियां हुई जिससे हमें सीखना चाहिए और दूसरा कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले थोड़ा क्या करना चाहिए वो बात करते हैं, फिर आंदोलन की समीक्षा पे बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी पॉलिटिशियन या जो पदधारी, दायित्वधारी और जिनके पास अभी ताकत है, जो सत्ता में है, वो कह रहे हैं कि आप सबूत दें तो फिर हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। तो हमारी समस्या ये है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन, बाकी चीज़ों की जो मांग है उसके बारे में थोड़ा सोचें। अब सभी से आग्रह है, जितने भी अभ्यर्थी हैं और जिनको जिनको समस्या लगता है कि हमारे साथ दिक्कत हुआ है, हमारे साथ परेशानी हुआ है अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर, वो सब से आग्रह है कि सभी ओपन खुला चिट्ठी लिखे। आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, बाकी जहाँ जहाँ कर सकते हैं करें। साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एडमिट कार्ड के साथ एक सादा पेपर पर एक चिट्ठी तैयार करें जिसमें आप अपने आपत्तिजनक बिंदुओं को रखें और नीचे उसमें वो लिखें कि भाई हमें इन बिंदुओं पे चाहिए कि क्लैरिफिकेशन चाहिए। और सारे लोग कहें कि जो जो समस्याएं आई आपके सेंटर पर, सभी जगह से छात्र हों छात्रा हों, सभी से अनुरोध है कि वो लोग खुली चिट्ठी एक तो लिखें। खुला चिट्ठी का मतलब है लिखने के बाद सार्वजनिक कर देना, जैसे सोशल साइट के ऊपर, कोई मीडिया के ऊपर, कोई ग्रुप में, इस तरह का। और साथ में उस चिट्ठी को भेजें। कहाँ भेजें? बीपीएससी के पास भेजें और जहाँ जहाँ भेज सकते हैं, सीएमओ जो होता है, चीफ मिनिस्ट्री का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, वहाँ भेज सकते हैं। और साथ में बीपीएससी आयोग, ये 2 जगह भेजें। कम से कम वहाँ नहीं भेज सकते तो आयोग में जरूर भेजें। जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं, तो ये आखिरी प्रयास, एक मजबूत प्रयास करना होगा। आपके सक्रिय सहभागिता से ही सब कुछ तय होगा कि आगे क्या होना है। तो सबसे पहला काम करें कि सारे लोग एक सादे पेज पर चिट्ठी लिखें। चिट्ठी में ये लिखें, चिट्ठी या अपना आवेदन दें। आवेदन सीएमओ और बीपीएससी के कार्यालय को संबोधित करें, आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करें और सीएम को संबोधित कर सकते हैं। उसमें अपनी मांगें साफ साफ रखें। पहले आपको जो जो दिक्कत आई वो रख लें और दूसरा अपनी मांगों को रखें, ताकि हर जगह, और हाँ, जब भी आप किसी को पोस्ट करें, स्पीड पोस्ट करें, तो उसका एक पर्ची रख लें। ये आगे काम आएगा जब आप कभी अदालत, कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या बाकी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन आपका काम आएगा। आप व्यक्तिगत तौर पर सारे लोग अब एक अंतिम प्रयास करिए। जो गांधी ने कहा था कि भाई जो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो विनोबा भावे के माध्यम से शुरू किया गया था, उस तरह का हर लोग अपने स्तर पर चिट्ठी लिखिए, अपनी अपनी बातों को लिखिए और धड़ल्ले से चिट्ठी दीजिए और आयोग को उस बात के लिए अपनी जानकारी दीजिए और अपनी अधिकार को समझ के अपना क्लैरिफिकेशन मांगिए। हर कोई यही करिए। और दूसरी बात, अब बात करते हैं कि हम लोग फेल कहाँ हुए और समस्याएं क्या है। किसी को थोड़ा खराब लगे लेकिन संयम से सुनना है, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना है। आंदोलन के पहले दिन से ही गलती हुई है हमारे से, इस बात को आप मानिए। गलती क्या हुई है कि शुरू में ही छात्र सारे थे लेकिन छात्र को आगे आने नहीं दिया गया। शिक्षकों ने अपने प्रचार के चलते खुद का तो शिक्षक प्रचार किया, साथ में दूसरे शिक्षकों की बुराई कर दी। उससे 2 समस्या अपने साथ से उत्पन्न हो गए। हो क्या गया कि अगर आप किसी शिक्षक को आ रहे हैं तो एक दूसरे को, अगर कोई खान सर, शिक्षकों ने एक दूसरे की बुराई कर दी। इससे हो क्या गया कि अगर कोई खान सर आना चाहते हैं या खान सर है, रहमान सर, तो उनका विरोध क्यों करना? कोई रामांशु या रोहित है तो उसका समर्थन क्यों करना? खुलेआम मतलब बुरे से बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा शिक्षकों को लेकर और 3-4 शिक्षक मिलकर वहाँ पर इस तरह का माहौल बना दिया कि जैसे कितने बुरे हैं वो, बाकी चीज़ें हो गई। तो मूल चीज़ों को आप समझ नहीं पाए, शुरू से नहीं समझ पाए, हम लोग नहीं समझ पाए। कई बार हमने बातें रखने की प्रयास किया। आप देखिएगा वीडियो में ऐसा भद्दा कमेंट करते हैं, समझदार पता नहीं क्या किस आधार पर करते हैं। दिक्कत ये हो गया कि आप किस आधार पर तय करेंगे कि अगर खान और रहमान गलत है तो रोहित और रामांशु सही हैं? ये कभी तय ही नहीं हो सकता। अगर शिक्षक बुरे हैं तो सब बुरे हैं और अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। समर्थन करेंगे तो सबका हमें समर्थन चाहिए। हमें आंदोलन को अच्छा, आंदोलन को सफल बनाने के लिए चाहिए। शिक्षक का विरोध हमें नहीं करना, हमें आंदोलन के समर्थक चाहिए। हमें क्या मतलब शिक्षक के विरोध से, बाकी चीज़ों से। लेकिन कुछ शिक्षकों ने अपने लालच की पूर्ति के लिए, अपने आप के बिजनेस को पूर्ति और अपने आप को चमकाने के लिए पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया। और जो आपने देखा बाद में चल के खान रहमान के सामने सारे झुकने के लिए तैयार हैं जब अपना अपना प्रचार कर लिए। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, 6 दिसंबर को खान सर तो थे, ठीक है, उन पर आरोप लग सकता है कि आपने आंदोलन बांटा, लेकिन सबसे ज़्यादा आरोप किसी ने अगर वहाँ रहते हुए देखा है और वो ईमानदारी से कहे कि रामांशु ने जितना बांटा है, अपने रामांशु मिश्रा सर, उन्होंने जितना बांटा है किसी ने भी आंदोलन को नहीं बांटा। एक गुट बना के और वहाँ अलग ही माइक लेके जो भाषणबाजी किया है उन्होंने, पर वो आपके ख्याल में आएगा नहीं क्योंकि शायद आप में से अधिकतर वहाँ थे नहीं, और अगर थे तो उस बात को समझ नहीं पाए गुटबाजी को।
और बाद में चल के क्या किए, खान रोहित और अमांशु सर आके आंदोलन पर कब्जा किया, जिसके वजह से क्या हुआ, भूख हड़ताल कर रहे लोग भी नहीं दिख पाए। सोचिए हालत ये है कि भूख हड़ताल के लोग तब 4-5 दिन बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी, PMCH और वहाँ धरना स्थल के ठीक बगल में ही हॉस्पिटल है, ठीक बगल में क्या है, हॉस्पिटल के फ्रंट में ही हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, गर्दनी बाग में जहाँ धरना हो रहा है, वहाँ शामिल होते हुए तब पता चला कि छात्र यहाँ तो अनशन पर भी थे, वरना कोई जानने के लिए भी तैयार नहीं था। तो एक चीज़ वो हो गया कि आंदोलन हाईजेक हुआ, इस बात को हम लोग नहीं समझे, और पता नहीं हमने ऐसा अंधभक्ति दिखाया, मतलब वो टीचरों के प्रति कि वो अच्छा करें, वो अच्छा कर रहे हैं, खान ने बांटा है, फलाना ने बांटा है, और जो शुरू से कहते रह गए हम लोग कि भाई ये गलत हो रहा है, तो आप में से कितने लोगों ने इसका बहुत बुरा मतलब प्रतिकार किया। बाद में चल के सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, उनको आना चाहिए। आज उसके सामने जा जाके भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि चलिए सर, चलिए सर। और जब शुरू से हमने इस बात को कहा कि अगर ये आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं, हम लोग टीचर के विरोधी नहीं हैं, हम लोग आंदोलन के समर्थक, तो आंदोलन मजबूत करना। और दूसरी बातें क्या हुई है अभी जो समझ लीजिएगा, अभी शिक्षक ने भी ये वीडियो बना बना के डालना शुरू कर दिया है कि जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो हमारे नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, मत दीजिएगा, आंदोलन के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, मत दीजिएगा। इसमें सुनामी सर की भी वीडियो है, सुधीर जिनका नाम है, सुनामी सर अनशन पे थे और बाकायदा उन्होंने PMCH के अंदर से वीडियो बनाया कि यार हमारे नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, आंदोलन के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, मत दीजिएगा। इस ग्रुप में भी हम डाल देंगे, एक बिहार स्टूडेंट यूनियन करके ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा, पैसे को लेकर जो समस्याएं आई है उसके वजह से भी समस्या बना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली के लोग और यूपी के लोग जम के पैसा कमाए और कुछ छूट भैये लोग जम के इसमें पैसे कमाए हैं, धांधली किया है। आगे चल के वो भी खुलेगा। अभी एक वीडियो दिया था, उसमें हम 2-3 स्क्रीनशॉट डाल दिया है, मेरे पास कम से कम 150 स्क्रीनशॉट है, और आपको मालूम नहीं होगा एक एक दिन में 42,000 रुपया, 62,000 रुपये आए हैं कम से कम इस आंदोलन के नाम पर। मिनिमम 6.5-7 लाख रुपया अमित तिवारी के भार्गव जो स्टोर करके नाम जो है ना, भार्गव स्टोर और बाकी चीज़ें, उनके पास ये पैसे चले गए। जो यहाँ का है नहीं, वो खुद को एक वकील कहता है, ना अभ्यर्थी है ना कुछ है। तो आप हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो जम के पैसा मैंने खाया जा रहा है इस आंदोलन के नाम पर, कुछ अभ्यर्थी जो वहाँ थे, देखिएगा एक वीडियो भी है, इस ग्रुप में भी डला हुआ है, उसमें देखिएगा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरे सामने पैसा स्कैन करके स्कैनर भेजता है और सब पैसे मंगाता है और वहाँ ऐश करता है। इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो, कि वहाँ ऐश करते हैं वो सब। अब जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं अगर ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंदोलन कितना मजबूत होगा वो बताएं। और एक आखिरी चीज़, जो तीसरी गलती हम लोगों से हुई, और तीसरी गलती ये थी कि शुरू से ही आंदोलन का, अगर विद्यार्थी वहाँ थे भी लेकिन उनको दिखाया नहीं गया, भी मान के भी चला जाए कि विद्यार्थी थे। कई लोगों का कहना है कि वहाँ टीचर के साथ विद्यार्थी थे, पक्का है विद्यार्थी ज़्यादा संख्या में होंगे, टीचर्स कम संख्या में होंगे, लेकिन हाईजैकिंग का मामला उनका था, वो कर लिए थे। विद्यार्थी का चेहरा ना न्यूज़ पे दिख रहा था, ना छोटे न्यूज़ पे, ना बड़े न्यूज़ पे, ना कहीं बाइट देने में। हर बार जो बाइट दिख रहा था 7-8 दिन से, सिर्फ और सिर्फ रोहित रामांशु जो टीचर थे उनका बाइट दिख रहा है। इससे पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक ये हाईजैक किए हुए हैं। और दिक्कत उनका यह है कि दूसरे को वाइट देने नहीं देते थे। उनका अगर ये लीड करना था तो उनका एक कर्तव्य बनता था कि ठीक है आप भाई हमसे वाइट लीजिए, लेकिन जो दिखाना है छात्रों को दिखाइए, छात्रों से वाइट लीजिए, छात्रों से पूछिए, छात्रों की मामला है। नहीं तो उन्होंने नारेबाजी, वो अंग्रेजी नारा कहाँ से ला के ना, इंपोर्टेड नारा, डाउन 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 डाउन, आम बाम, मैंने 420 का जितना काम था उन्होंने किया है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि वो दूर से आंदोलन को देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आज आंदोलन असफल होने की कगार पर है, इसलिए लास्ट प्रयास कीजिए। एक पहला उन सभी से हिसाब लीजिए, जब भी किसी ने पैसा लिया है उसका हिसाब कीजिए। दूसरा, जिसने हाईजैक किया है उससे सवाल कीजिए कि तुमने अगर किया है इस आंदोलन को लीड तो हम फेल क्यों हुए। और तीसरा और सबसे जरूरी चीज़, ओपन चिट्ठियां लिखिए। जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह, जहां जहां समस्याएं हुई है, जिस पे सेंटर पे समस्याएं हुई है, सभी लोग खुली चिट्ठी लिखें और साथ में उस चिट्ठी को आयोग और सीएमओ कार्यालय में पोस्ट करें। साथ में अपने साथ स्पीड पोस्ट का पर्ची रखें, उसको भी आप सार्वजनिक करें कि हमने वो चिट्ठियां डाली है, ताकि आगे चल के कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो सरकार के ऊपर, सरकारी अधिकारियों के ऊपर दबाव बने कि भाई उनको जवाब देने का हमें जो दायित्व है उसको निभाना पड़ेगा। जब आप उनसे डॉक्यूमेंटेशन, जब आप बोल के पूछते हैं तो बोल के जवाब दिया जाता है, लेकिन लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। तो जब आप लिख के पूछिएगा तो लिख के जवाब देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो दायित्व से पीछे हटते हैं, तो कोर्ट उनसे सवाल जब भी जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। तो आप सबसे फिर से आग्रह है, सारे लोग खुली चिट्ठियां लिखिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं अपनी बातों को लिखिए, आयोग को लिखिए और सीएमओ कार्यालय को लिखिए। और जितने हाईजैकर हैं बाकी चीज़ों हैं उनसे बचिए। और अब ये समय भी आ गया है, जहाँ जहाँ आपने योगदान दिया है, जहाँ जहाँ अंशदान दिया है, जहाँ जहाँ आपने पैसे 1 रुपये भी दिए हैं या नहीं भी दिए हैं, और आप जानते हैं इस बात को, तो इस चीज़ का सवाल उठाइए
और उन लोगों से भी हिसाब लीजिए। अगर उन्होंने पैसे की गड़बड़ी की है, एक अठन्नी का भी गड़बड़ी किसी के माध्यम से कहीं भी हुआ है, तो उसके लिए भी कोर्ट को, अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसरों को भी चिट्ठी लिखें, ताकि आपके कोई कैरियर को कोई अड्डा, कमाई का अड्डा ना बनाए, हम सबके कैरियर को कमाई का अड्डा ना बनाए। सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।